तो माय डियर फ्रेंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, इसको जानने और समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक डायरेक्ट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेशियो और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, और चूँकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और थर्ड जो बेस होता है। अब अगर मैं एंगल और इन साइड्स के रेशियो के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूं, तो रेशियो और एंगल के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा उसे हम कहेंगे टी रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, एज यू नो, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। और ऐसे ही अगर आप देखिए तो छवों के छवों मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख दिए हैं। रेशियो क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एंगल और जो साइड्स थे उनका रेशियो मैंने लिया हुआ है। अब इसके आगे मैं बढ़ूँ तो मैं एक लाइन अगर आपको सामने सजेस्ट करूं कि जो रेशियोज़ हैं, ठीक है, देखिए यहाँ जो रेशियोज़ हैं पी अपॉन एच या बी अपॉन एच, जो भी रेशियोज़ हैं उनको मैं अगर वाई मान लूँ, ठीक है, और थीटा को, जो एंगल थीटा है, उसको अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि P अपॉन एच की जगह हो जाएगा मेरा y, ठीक है, और साइन थीटा की जगह यहाँ पे देखिए हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से B अपॉन एच की जगह मैं y लिख दूँ तो हो जाएगा y कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा में मैंने अभी बोला कि थीटा की जगह अगर मैं x एज्यूम कर लूँ तो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए, चूँकि ये जो x है वो फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, या ऐसे मैं कह सकता हूँ फंक्शन ऑफ साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन ऑफ कॉस x को। ऐसे ही अगर मैं tan का लिखना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ? y इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू थीटा की जगह अगर मैं x रिप्लेस करूँ तो यू विल गेट tan x, जो कि एक्चुअल में फंक्शन होगा आपका tan x का। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हम चाहे तो y इज इक्वल टू कॉट थीटा लिख सकते हैं, जो कि एक्चुअल में होगा y इज इक्वल टू कॉट x के, जो कि फंक्शन होगा आपका कॉट x का। और ऐसा आप चाहें तो y इज इक्वल टू सेक का भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू कोसेक थीटा का भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब मैंने रेशियोज को एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है ना, y, और एंगल को भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया, तब अगर आप देखें ध्यान से तो ये मेरे पास एक जो निकल के आया इसको ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि x इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल, मतलब x को मैंने थीटा माना था ना, यानी x क्या है मेरा? एक तरह से एंगल है, ठीक है, और जैसे जैसे मैं एंगल देता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू मिलती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि x लेट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरा? तो आप कहोगे कि साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट में मैं एंगल यानी कि थीटा या फिर कहिए कि x, जो कि एज अ इनपुट है, और जैसे से मैं इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे से मैं एंगल की वैल्यू रखता जा रहा हूँ, मुझे y की वैल्यू आउटपुट के रूप में मिलती जा रही है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी फंक्शन में
जो इनपुट होता है, मतलब जिसमें हम वैल्यूज़ खुद से प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ मैंने एंगल प्लेस किया अपनी मर्ज़ी से, तो इनपुट हो गया, और इसी इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। और जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से एंगल को रखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो हो गया वो मेरा क्या बन जाएगा, डोमेन यानी कि इनपुट। और 30 डिग्री रखने के बाद मुझे y की एक वैल्यू मिली है जो कि एक नंबर के रूप में है, कह सकते हैं ये हमारा 0.5 है। तो मुझे नंबर के रूप में जो आउटपुट मिला है उसको हम कहते हैं रेंज। तो अगर मैं ये कहूँ कि टी फंक्शन क्या होता है, देखिए टी रेशियो का मतलब कि रिलेशन बिटवीन एंगल और साइड्स जो कि रेशियो के फॉर्म में है, उसे हम टी रेशियो कहते हैं। अब बात आती है कि टी फंक्शन किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इसमें एंगल यानी कि थीटा या एक्स की वैल्यू पता होगी, और हमें वाई जो कि एक न्यूमेरिकल के रूप में मुझे मिलेगा, ठीक है ना। यानी हम एंगल की वैल्यू खुद से प्लेस करेंगे, और y की वैल्यू, y जो कि एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में है ना, देखिए y 1/2 या 0.5 के रूप में मिला है, यानी कि नंबर के फॉर्म में मिला है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में जो मिल रहा है, तब ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें इनपुट हमारा एंगल होगा जिसे हम डोमेन कहेंगे, और आउटपुट हमारा एक नंबर होगा जिसे हम रेंज कहेंगे। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। ये क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, या साइन की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं, या थीटा की जगह मैं यहाँ पे x प्लेस कर दूँ। तो जैसा कि मैंने अभी दो मिनट पहले ही बताया था कि जब हम एंगल की वैल्यू रखते हैं एज अ इनपुट, तो वो क्या बन जाता है, मेरा डोमेन। और जब हम एंगल की वैल्यू रखने के बाद जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है एज अ आउटपुट, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि थीटा या एक्स कह लीजिए, अगर उसकी वैल्यू 30 डिग्री हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इनपुट क्या है मेरा, डिग्री के फॉर्म में, यानी कि ये है मेरा डोमेन। अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, एक नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू प्लेस करिए, देखिए चूँकि y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मैंने x या थीटा की जगह 30 डिग्री रखा, और आप जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 मतलब 0.5। तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में मिला। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर हम इसी का उल्टा काम करें, देखिए लिखा हुआ है द अपोजिट प्रोसेस ऑफ टी फंक्शन इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि y जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको पता होता है, ठीक है ना, और हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि हमको एंगल की वैल्यू पता हो रही थी और हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी और हम वहाँ से एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इस केस में हम जो फंक्शन हमने लिखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसको हम कुछ दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, या थीटा की जगह हम कह सकते हैं x। तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब इस केस में देखिए, तो अब हम y की वैल्यू रखेंगे, और जो वैल्यू हम खुद रखते हैं वो मैंने कहा ना एज ए इनपुट होता है, और इनपुट को ही हम क्या नाम देते हैं, डोमेन, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, हमको कैलकुलेट करना होगा क्या चीज़, x, यानी जो वैल्यू हमको मिलेगी खुद से कैलकुलेट करने के बाद वो कहलाएगा मेरा आउटपुट, ठीक है ना। और आउटपुट को मैंने अभी क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या था कि जो इनपुट था वो एंगल था, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एंगल डोमेन था, और y जो था यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल रही थी वो रेंज था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखिए
जो y है वो डोमेन है, क्योंकि वो एज अ इनपुट है अब, और जो हमको कैलकुलेट करने पर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट, जिसको कि हम रेंज नाम देंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कि y की वैल्यू है आपकी √3/2, ठीक है। तो आप रखिए साइन इनवर्स √3/2, हमको कैलकुलेट क्या करना होगा, विच इज़ इक्वल टू थीटा। अब इसी थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा या x इज इक्वल टू, देखिए अब आप बताइए कि साइन की किस वैल्यू का मान जो है √3/2 होता है। तो आप ऑब्वियस बात जानते हो 60 डिग्री का, या हम कह सकते हैं कि π/3, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे साइन इसकी जगह लिख दूँ साइन इनवर्स 1/2, तो ये पूछ रहा है कि साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। तो साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि वो एंगल की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री या π/6 होती है। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ हम टेबल आपके सामने रखेंगे, कुछ फॉर्मूले आपके सामने रखेंगे, तो आपको आगे के चैप्टर सॉल्व करने में काफ़ी मदद होगी।